नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल ज्ञानदान पे। देखिए साथियों, आज कुछ कॉमन कंफ्यूजन को क्लियर करेंगे जो आप बहुत से अभ्यर्थियों को रहता है। चलिए क्या क्या आज टॉपिक पे बात किया जाएगा देखते हैं। साथियों, आज बात करेंगे एक बहुत ही अहम मुद्दा पर जो बहुत से अभ्यर्थियों का कंफ्यूजन रहता है। उससे पहले कुछ कॉमन जानकारी जान लेते हैं। जो बहुत सारा कमेंट आता है, इसकी समस्या का निवारण हम चाहे कि इस वीडियो में ही कर देते हैं। देखिए साथियों, 7 फेज टीचर नियोजन 2022 में बहुत से अभ्यर्थियों का कमेंट आ रहा था कि इसकी एज लिमिट मैक्सिमम कितनी रहेगी। इसके साथ ही हम इसको कवर करेंगे कि इसकी योग्यता एलिजिबिलिटी क्या रहेगी 1 to 5 और 6 to 8 का। और बाद में हम देखेंगे कि सीटेड एक्ट केस में 7वीं चरण शिक्षक बहाली पे क्या प्रभाव पड़ेगा। और सबसे लास्ट जो हम बात करेंगे बीटेड 2022 को लेकर, क्योंकि दिन में कम से कम 100 या 200 कमेंट हमको देखने को मिलता है कि बीटेड 2022 में आयोजन होगा या नहीं होगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। चलिए देखिए, इसकी योग्यता जो होगी 1 to 5 टीचर के लिए, उसका आपको +2 आर्ट साइंस या कॉमर्स से आप पास होंगे। उसके बाद बीएड या डीएलएड 2 वर्षीय कोई भी आप ट्रेनिंग किए होंगे। फिर आप सीटेड या टेट पेपर फर्स्ट क्वालिफाई है तो आप 1 to 5 टीचर के लिए एलिजिबल हैं। फिर आगे है 1 to 5 में उर्दू और बांग्ला लैंग्वेज सब्जेक्ट का भी सीट रहता है। साथियों, समान के साथ साथ जो भी अभ्यर्थी 12th में उर्दू रखे होते हैं उसको उर्दू टीचर बनने का मौका मिलता है। उसके बाद जिसका भी बांग्ला होता है उसको बांग्ला टीचर बनने का मौका मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। 6 to 8 टीचर के लिए आपको ग्रेजुएशन, जिसका फैकल्टी अलग अलग हो सकता है, साइंस, मैथ, उसके बाद आर्ट्स, कॉमर्स कुछ भी। फिर आगे बीएड या डीएलएड 2 वर्षीय कोई भी डिप्लोमा होना चाहिए। फिर सीटेड या टेट के साथ पेपर 2 क्वालिफाई का होना चाहिए, मतलब सीटेड का पेपर 2। इसके बाद ही आप 6 to 8 टीचर के लिए एलिजिबल होंगे। आगे देख लीजिए साथियों, 6 to 8 में अलग अलग विषय के लिए शिक्षक बनते हैं। ग्रेजुएशन में आपका कौन सा सब्जेक्ट है, लैंग्वेज है या आपका हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस है, तब आप आर्ट्स के टीचर बनेंगे। अगर आपका साइंस फैकल्टी से है तो आप साइंस का टीचर बनेंगे। चलिए अब देख लेते हैं। बहुत सारा क्वेश्चंस अभ्यर्थियों के द्वारा पूछा जा रहा था कि इसकी एज लिमिट क्या रहेगी। यह तो सभी व्यक्ति जानते हैं। उसके बाद देखिए, एज लिमिट हम मेल का बात करें कैटेगरी वाइज तो यूआर का 37 ईयर रखा गया है 2020 के नियमावली के आधार पर। उसके बाद जो बीसी वर्ग के लोग होते हैं उसके लिए मेल के लिए 40 ईयर्स, फिर ईबीसी और बीसी का जो है 40 ईयर्स रखा गया है। फिर एससी का बात करें तो 42 ईयर्स, फिर एसटी का बात करें मेल का तो 42 ईयर्स। वही हम फीमेल महिला का देख लें तो यूआर कैटेगरी का 40 ईयर्स एज लिमिट रखा गया है। यहाँ पे यूआर मेल का 37 था और इसको रिलैक्सेशन दिया गया है यूआर में 40 ईयर फीमेल का। फिर बीसी, ओबीसी और ईबीसी का बात कर लें तो 40 ईयर जो है दिया जाता है फीमेल को भी। उसके बाद एससी एसटी का 42 ईयर्स, जैसा कि इसमें सेम देखने को मिल रहा है आपको। केवल रिलैक्सेशन यहाँ पे आपको यूआर कैटेगरी को देखने में मिला होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा सीटेड एक्ट केस के बारे में। सबसे पहले हम समझते हैं कि सीटेड एक्ट केस क्या है। साथियों देखिए, यह केस 6th फेज के टीचर नियोजन में किया गया था और इसका एक ही मुद्दा था कि सीटेड के अभ्यर्थियों को शिक्षक नियोजन से बाहर निकालना। यह वो अभ्यर्थी किए थे जो 2017 और 2011 में टेट क्वालिफाई थे। आप सभी को पता होना चाहिए, जो भी अभ्यर्थी पहले से अपना एकेडमिक शिक्षा पूरा किए हैं उसका मार्क्स कम था बिहार में स्पेशली, तो उन्होंने यह उपाय अपनाने का कोशिश किया कि अगर सीटेड एक्ट केस किया जाए, अगर हम लोगों के पक्ष में सुनवाई आती है तो हो सकता है कि बीटेड वाले को पहले शिक्षक नियोजन में लिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप सबों ने देखा कि अभी अभ्यर्थी 42,000 अभ्यर्थी शिक्षक बन के कार्यरत है, लेकिन केस की सुनवाई अभी तक डिसीजन पेंडिंग पड़ी हुई है। चलिए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए साथियों, इस केस का जो मेन मुद्दा था वह था कि जिस राज्य में टेट लिया जाता है वहां सीटेड वैलिड नहीं होगा। यह एनसीटीई का गाइडलाइन है। इसी के आधार पर अभ्यर्थियों ने केस किया था और साथियों इसके आधार पर अभ्यर्थियों ने बताया कि सीटेड को
शिक्षक बहाली से बाहर किया जाए ताकि इन लोगों का नियोजन आसानी से हो सके। लेकिन साथियों इस पे अभी 10 से 15 सुनवाई हो चुकी है, फिर भी कोई डिसीजन नहीं आया है, डिसीजन पेंडिंग रखा गया है। अगली सुनवाई जब भी होगी तो आपको अभी हम बता देते हैं कि लास्टली फाइनली यह बात निकल के आएगी कि यह बताया जाएगा कि एनसीईटी के गाइडलाइन में यह भी लिखा गया है कि बिहार टेट जो है वह प्रत्येक वर्ष लेने का नियम बनाया गया है। तो अगर बिहार सरकार प्रत्येक वर्ष बिहार टीटी लेती है तो सीटेट को ऑलरेडी निकाल दिया जाए, इससे अभ्यर्थी को कोई घाटा नहीं पहुंचेगा। क्योंकि हर वर्ष अभ्यर्थी अगर बीटेट देंगे तो इससे क्या फर्क पड़ेगा अभ्यर्थियों को, अभ्यर्थी हर बार पास होंगे और कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा। और साथ ही आपको बता दें कि 7वें चरण शिक्षक बहाली में इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगी, क्योंकि यह केस, यह मुद्दा 6th फेज के टीचर नियोजन का ही है